8% की बढ़ोतरी हो, उत्पादन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हो, चाहे एटीसी लास्ट में ऐतिहासिक घट हो, ये सब यहाँ बैठे हुए सभी एक एक कर्मचारी के काम से हुआ है, एक एक कर्मचारी के योगदान से हुआ है, एक एक कर्मचारी के पुरुषार्थ से हुआ है। मैं उसके लिए आपको शाबाशी देने आया हूँ, इसके लिए आपका साधुवाद करने आया हूँ, आपको अभिनंदन देने आया हूँ। पिछले दिनों जो परिस्थितियां बनी, मेरा स्वभाव है किसी भी चीज से मैं मुंह मोड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं भागने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन एक मेरे मन में जरूर पीड़ा जरूर है, जो मैंने पहले भी कहा, उसको मैं विस्तार से कहना चाहूंगा, जो माननीय गिरीश पांडे जी ने भी कहा कि देखिए कई बार ऐसा होता है, दो बातों से पीड़ा हुई। एक तो ये कि जब मैं वार्ता करने के लिए, जब मैं आपके साथ बैठने के लिए, अपनी पूरी टीम को बैठाने के लिए मैं रात दिन तैयार हूं, तो हड़ताल की आवश्यकता क्या है भाई? और हड़ताल को भी इस कदर खींचने की क्या आवश्यकता है? मैंने, आप मानोगे नहीं, आपके संघर्ष समिति के लोगों से मैंने जब पहली बार हमारी मशाल जुलूस जिस दिन निकलने वाला था, उसके एक दिन पहले की मैं बात कर रहा हूं, मैंने कहा कि भाई ये न हो तो अच्छी बात है, हम यहाँ बैठे हैं, हम आपकी समस्याएं सुलझाने के लिए, सुनने के लिए। दिसंबर में जो समझौता हुआ 2022 में, उसके क्रियान्वयन के लिए मैं खुद कह रहा हूं कि उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। कहीं कोई किसी में मुश्किल है तो हम आपके सामने आएंगे कि भैया जरा इसमें दिक्कत हो रही है, इसको जरा छोड़ दीजिए, या इसमें इस तरह से कर लिया जाए। मुझे आशा और विश्वास है कि आप मानोगे हमारी बात। मैंने उनसे कहा कि हम लोग बैठ करके इन बातों को करेंगे, हम आप में से और अधिकारियों में से कुछ लोगों की कमेटी बना देते हैं, बैठिए, हम भी बैठेंगे, आप चर्चा करिए क्या उसका सोल्यूशन निकलता है। नहीं बात बन रही थी, फिर रात में लगभग 11-12 बज गया, क्योंकि आप खुद मुझसे ज्यादा टेक्नोलॉजी जानने वाले यहाँ बैठे हुए हैं, जितने अनुभवी लोग बैठे हुए, साहब ये कर दिया जाए तो शायद ये दिक्कत नहीं है। किसी ने हमको एक बार बताया था कि अर्थिंग का कोई राड होता है, पता नहीं कितना सत्य है वो सोल्यूशन। कहा कि अगर ये पता नहीं कितने वर्षों से खरीदा नहीं जा रहा है, लगाया नहीं जा रहा है, और अगर वो हो जाता तो शायद जान बच जाती, ऐसा एक किसी ने हमको बताया था। ये सारे एक विकल्प है। तो मेरे मन में ये बात भी रहती है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपसे हम कहें, आपको चल के बताएं। दूसरी बात, आपने बड़ी अच्छी बात कही, यहाँ हमारे जो संचालक महोदय थे, कि हमारे कर्मचारियों के पराक्रम और परिश्रम के चलते इस साल 2022-23 में, जो मेरा वर्ष एक तरह से कहा जाएगा, जिस वर्ष में मैं ऊर्जा मंत्री रहा हूं, कई रिकॉर्ड, एक नहीं, उत्पादन का नहीं, आपने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। मैं आपको गिना देता हूं क्या क्या रिकॉर्ड आपने बनाए। आपने 2022 और 23 में जो बिजली का उत्पादन किया है, वो पिछले साल से तो 13% ज्यादा किया है। 21-22 की अपेक्षा 22-23 में 13% से ज्यादा है, 13.39% है। मैं सुविधा के लिए 13% बोल रहा हूं। इतना ही नहीं, 4 वर्ष पहले अभी तक का उत्तर प्रदेश का जो सबसे रिकॉर्ड उत्पादन था, वो 4 वर्ष पहले हुआ था, कुछ मिलियन यूनिट। उसकी बजाय इस साल जो है उस रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए इस बार जो उत्पादन हुआ है 39,691 मिलियन यूनिट हुआ है, जो पिछले सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए, अब विशेष रूप से जो 4 वर्ष पहले का जो रिकॉर्ड बना था, उससे भी 5.40, लगभग 5.5%, 6% ज्यादा उत्पादन आपने किया है। विद्युत मजदूर पंचायत, HMS और अभियंता संघ से जुड़े हुए और अन्य मजदूर और विद्युत यूनियनों से जुड़े हुए इस हाल में बैठे हुए माननीय उमाशंकर मिश्र जी, माननीय राजनारायण सिंह जी, माननीय PN तिवारी जी, माननीय RB सिंह जी, निर्भय नारायण सिंह जी, और मैं भी एक नारा आपको लगवाता हूं, आवाज दो।
तो आपको जिंदाबाद जिंदाबाद जैसा कि जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सबके मन में पिछले दिनों में जो कुछ हुआ आप सबके मन में है ही। कोई हम चाहें कि उसको हटा दें या मन से निकाल दें वो भी संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भी मेरा यहाँ आना, कई हमारे मित्रों ने शुभचिंतकों ने कहा कि नहीं नहीं ऐसे माहौल में हड़ताल अभी पूरी हुई है, बहुत सारी उसकी बातें लटकी पड़ी हुई हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है, ऐसे में आपका जाना वहां उचित नहीं है। मुझे भी लगा कई बार लोग सलाह देते हैं तो सुनना चाहिए और उसको मानना भी चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि मैं बार बार ये बात कहता रहा हूं और बार बार मैं इस बात को मानता भी हूं और उस बात को मैं बार बार कहता भी रहा।